कि जहां उनका गुणगान किया जाता है वहां पाप कर्म दूर भाग जाते हैं, वहां दुष्कर्म नहीं होते, क्योंकि वो नाम सच्चा है, पवित्र है। पवित्र नाम के लेने से, सत्य नाम के लेने से झूठी चीजें वहां नहीं टिक पाती, पाप कर्म वहां नहीं टिक पाते, बुराइयां नहीं ठहरती वहां। इसलिए प्रभु के नाम का स्मरण करो। तो उन गरीब लोगों ने भी, जिन्होंने जैसे मैंने कहा भोलेपन में भी जिसने याद किया, तो भी प्रभु ने आके उनको संभाल लिया। कितनों की औरों की बात आई है। इसी तरह से एक राजस्थान में पुल्ली बाई हुई है, बड़ी सी और नीची जाति में, लेकिन भगत नहीं है, जो जबान से बोलती है बात सच्ची होती है, सबसे मीठी बात करती है, सबको उसकी बातें अच्छी लगती हैं, झूठ नहीं बोलती, सबको उसकी बातों में आनंद आता है। तो दूर दूर तक उसकी ख्याति फैल की, भगत नहीं कहने लगे उसको। बीकानेर के आसपास की थी। एक बार बीकानेर का बादशाह हरिद्वार चलेगा स्नान करने के लिए। अब बादशाह के साथ तो पूरा काफिला जाता, अकेला जाता नहीं, बहुत बड़ा काफिला साथ में था। लोग देख के कहने लगे भाई ये कौन है, ये कौन है? बोले कि ये तो बीकानेर का बादशाह। बीकानेर का? पुल्ली पुल्ली आया बीकानेर क्या? राजा के कानों में आवाज गई, बीकानेर का राजा मैं मुझे नहीं जानता, कहता पुल्ली, पुल्ली वाली बीकानेर, बीकानेर पुल्ली से कैसे प्रसिद्ध हुई? लोगों से पूछा भाई पुल्ली कौन है? कई तो इनकार करके भेजा, हमें तो पता नहीं। फिर एक कहने लगा, बोला जी पुल्ली बाई है, एक भगत नहीं है, ऐसे ही है, गांव की है, नीची जाति की है, लोग भक्तनी भक्तनी कहते हैं, हमेशा वो प्रभु के बारे में भजन गीत गाती रहती है। तो छोटे दिमाग के इंसान छोटी बात किया करते हैं, जो विशाल हृदय वाले लोग होते हैं वो अच्छी तरह बात को सोच के ही बोलते हैं। राजा कहने लगे ऐसे तो नहीं भाई, जब वापिस चले तो उसको मिलवाना। ठीक है। स्नान करके कुछ दिन के बाद जब वापिस पहुंचे, राजा को याद आई, बोला अरे मैंने कहा था उसको ढूंढो भाई। लोगों ने पता किया, ढूंढ ढांड के उसको लेके, तो कहने लगे जी पता कर लिया। बोला उसको लेके आओ। भगत तो निर्भय होते हैं, उनको जरूरत नहीं। बोले पुली क्या हाल चाल है? बोला ठीक ठाक। बोले तो राजा ने तुझे याद किया है। बोले राजा का मेरा क्या मेल? वो राजा मरंक। बोला वो मिलना चाहता है, तो मिलना चाहता है, राजा को आना चाहिए था, मैं क्यों जाऊं? क्यों मिलना चाहता? ये तो पूछ ले क्यों मिलना चाहता है? बोला वो गरज उसकी होगी, मेरी गरज नहीं। जाके राजा से बता दी। बोला वो तो इनकार कर गई। बोला क्यों, क्या हुआ? बोला वो कहने लगी कि राजा को गरज होगी, राजा मिल लेगा। हैरान हो गया राजा, राजा से तो सब मिलना चाहते हैं। बोलो भाई कोई अनूठी चीज है, जरूर मिलांगे, चलो। प्रोग्राम बना के गए तो राजा के साथ तो अंगरक्षक और बड़े लोग साथ गए। तो उस टाइम पे गए तो उसने की तैयारी करनी थी। आज के जमाने में तो अगर कोई छोटा मोटा लीडर हो तो भी इतनी तैयारियां करते हैं। वो अपने जहाँ वो होता है ना बाड़ा, बाड़ा उसको बोलते हैं जिसमें गोबर गाबर डालते हैं,
गाय भैंस पशुओं को बांधते हैं, उसमें वो गोबर थापने लग रही, और गोबर थाप के बटोरा लगा रखा था जहां गोसे इकट्ठे करते हैं, उसको फिर गोबर से लीप के और सुरक्षित बना देते हैं, भीगते नहीं। उन बटोरे का पूरा उन बटोरा बना के गोसे का ढेर का जचा के अच्छी तरह उस पर गोबर लगाने लग रही थी। राजा गया, बोला पुल्ली ना, बोला कौन सा है, तेरा नाम क्या है? राजा बोला, बोला जितने सांस शरीर में और इतने नाम अनेक, घट फूटा सागर मिला पूर्ण पुल्ली एक। कि जब तक प्राण में है, कि वो प्राण है शरीर में, किम्मी नाम पे बोल जो मरने बाद में माटी से किम्मी भी कौन। राजा हैरान हो गया, वैसे तो जवाब भी बहुत ज्ञानियों से भी बड़ा ज्ञान है। बोले ये बता परमात्मा से कैसे मिला जाए? बोला परमात्मा के पावना उरे तो तोड़ना उरे लावना। सारे हैरान हो गए। उसका मतलब ये होता है कि परमात्मा को अगर पाना चाहते हो, प्रभु की ओर अपने मन को जोड़ के पाना बहुत आसान से, कोई कठिन बात को नहीं। राजा बड़ा खुश होया, बोला पूरी तेरे से मिलके बड़ा संतोष हुआ। बोला ठीक है। चला गया राजा, वो कहने लग गया एक काम कर पुली। बोले हाँ। ये कोई दिन निकाल के हमारे महलों में आ, हमारी रानियों को भी समझा तुम कि वो भी भक्ति करें, वो भी आपके ज्ञान का फायदा उठाएं। बोला आ जाओ। कह दिया उसने उस दिन आऊंगी। अब वहां उल्टी रीत थी, जहां राजा जाए तो तैयारी उनको करनी चाहिए थी, पुल्ली ने तैयारी नहीं की। अब पुल्ली जाती है, राजमहल सजा दिया गया, तैयारी हो रही है, पुल्ली आएगी 15 दिन पहले। रानी भी हैरान, नई नई साड़ी सूट मंगवाए, नए नए गहने बनवाए, बड़े हार श्रृंगार सारी रानियों ने करे, कुर्सियां लगा दी गई, पूरा महल सजा दिया चकाचक। पुली पाटा लहंगा पहन रही, पार्टी से चुनड़ी सिर पर पड़ी, और जिस दिन जाना था उस दिन जब महल में गई और जहां वो रानियां बैठी थी, जहां उनसे मिलना था, वो देखा तो देख ली, हंस पड़ी। बोले ये है वो, 15 दिन हो गए पुल्ली आओगी या पुल्ली। कपड़े देख इसके, शक्ल देखो इसकी, क्या की पुल्ली है। आगे बैठ गई, बैठ के बोला सुना के भी के सुना। कहने लगे ये इंसान का चोला है जिसको इतना संवारते सजाते हो, जिसकी हर चीज की तुम इतनी सफाई करते हो, मन की सफाई भी करते हो क्या? मन की सफाई जो नहीं करता, बाहर की सफाई करने से कुछ नहीं मिलता। प्रभु का वास हमारे हृदय में, उसकी सफाई किया करो। सारी ने उन्हें झाकड़ लगी, हंसन लगी बात सुन के। बोली इसने सफाई का के बेरा। बोला जो बाहर की सफाई नहीं करता वो अंदर की सफाई क्या करेगा? बोली बाहर की सफाई भी जरूरी है, बाहर की सफाई अकेली काम को नहीं दे। जब अंदर में जब बदबू आवे, रुई में लपेटी हुई आग रुके को नहीं, बाहर आ जाएगी वहां। तो लिपा पोती थोड़ी दूर की से, देर की से धोने के बाद में बहुत बड़ी बूंदी शक्ल निकल होगी थारी। बोली गैन बाद दो तन की शोभा, गैन बाद दो तन की शोभा, बिनिस जाए जो काचो भांडो। और ईब के तो तुम हंस खेल लो,
और अगले जन्म में कुत्ती बनोगी रांडो। वह डरने की थोड़ी थी, निर्भय थी, निडर थी, सच्ची बात उसने कहनी थी। ये तो हम हंसती खेलती नाचती कूदती फिरो सो ये काम ये नहीं आनी थारे। ये जो तुम यो काम कर ले रहे हो जैसा काचा भांडा टूट फूट जाए ने मट्टी बन जाए वो हालत हो जाएगी। लेकिन यो खेल ईब ईब का से जो ईब कर्म करते हो ने उस कर्म का ज्यादा फल कोई कुत्ती बनने का फल मिलेगा। बिना प्रभु की भक्ति के जीव का हित और कल्याण नहीं होता। अगर आगे की कोई प्रारब्ध संवारना चाहता है, स्वर्ग वैकुंठ की भी इच्छा अगर करते हो तो भी आपको इस जन्म में नेक कर्म करने ही पड़ेंगे, बुरे कर्म छोड़ने ही पड़ेंगे। दान पुण्य करना, दूसरे की मदद करना ये परहित के काम है, नेक कर्म है। और नेक कर्म करने से इंसान को स्वर्ग वैकुंठ मिलते हैं। अच्छा इंसान का ही चोला मिलता है अगला जन्म। जैसे आज हमें जो जन्म मिले हुए हैं, अच्छे घर मिले, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छी पत्नी पति मिले, अच्छी संतान मिली, हमारा अच्छा परमात्मा ने सब कुछ खाने पीने रहने जीने का प्रबंध किया, कितनी सुंदर आंखें दी, हाथ दी। किसी की एक चीज में कमी आ जाती है, पूरी जिंदगी तड़पते हुआ हाँ मेरा तो ये हो गया। लेकिन उनकी तरफ देख लिया करो जो कई आंखों से अंधे हैं, कई पैरों से नहीं चल पाते हैं, पूरी जिंदगी जो है उनको पता ही नहीं वो इंसान है कि जानवर है क्या है। पिछले जन्मों का ही कर्म तो वो भोगते हैं। लेकिन ये अच्छी चीजें पाके प्रभु का गुणगान किया करो, उनका एहसान माना करो कि धन्य प्रभु आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, सब कुछ करने लायक हूं, बोलने के लिए जबान दी है, लेकिन इस जबान से निंदा चुगली करते हो, प्रभु का जिक्र कभी नहीं करते। इस जबान से प्रभु का गुणगान किया करो, नहीं तो वो चिड़िया बनोगी, साल जम बनोगे तुम भी। कभी ये सोच रहे अकेलिया ने कही है जो चय 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 करती रहती है सारा दिन। इस जबान से प्रभु के नाम का गुणगान किया करो, ध्यान करो, दर्शन करो, गुरु मूर्त के किया करो, प्रभु मूर्त के दर्शन किया करो, इन हाथों से सेवा किया करो, मन में ऊंचे अच्छे सच्चे ख्याल रखा करो। हमेशा प्रभु का चिंतन, उनका गुणगान, उनकी याद हमारे मन में बनी रहनी चाहिए।